हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज जिंदा 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। हेमिंग कहता है, न्यू ईयर है अंकल, इसलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और वो उन्हें एक गिफ्ट देता है। पापा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यही पसंद है। हेमिंग बताता है कि लिन हुआन ने ही उसे बताया था। इसके बाद हेमिंग लिन हुआन की बहन को एक कैमरा गिफ्ट करता है। वो कहता है, तुम्हें प्लांट ग्रो होते देखना पसंद है ना, अब से तुम उन्हें रिकॉर्ड कर सकती हो। लिन हुआन की बहन पूछती है, क्या ये भी मेरी दी ने बताया है। तभी उनके पापा खाना लेकर आते हैं और कहते हैं, ये मेरी बेस्ट डिश है, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। वो तारीफ करते हुए खाना शुरू करता है। फिर पापा हेमिंग से अकेले में बात करते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी अब तुम्हारी असिस्टेंट है, तुम दोनों मिलकर अच्छे से काम करना। हेमिंग भरोसा देता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा और लिन हुआन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। ये सुनकर पापा सुकून महसूस करते और रेस्ट करने चले जाते हैं। लिन हुआन विंडो से छुपके उनकी बातें सुन रही होती है। तभी उसकी बहन आकर उनकी फ़ोटो खींच लेती है। हेमिंग उसे देखकर स्माइल करता है। सब कुछ बहुत हैप्पी लग रहा है। लिन हुआन और हेमिंग शॉपिंग के बाद थक कर घर लौटते हैं। लिन हुआन जब हेमिंग को गले लगाती है तो उसे उसकी पॉकेट में एक बॉक्स दिखता है। वो डर जाती है और सोचती है, नहीं नहीं, इसे मत निकालना। वो बहाना बनाती है कि उसे भूख लगी है और वो फ्रूट्स लेने किचन में चली जाती है। हेमिंग को समझ नहीं आता क्या हुआ। तभी हेमिंग की मम्मी का कॉल आता है, बेटा क्या लिन हुआन को वो इयररिंग्स पसंद आए जो मैंने न्यू ईयर गिफ्ट के लिए दिए थे। हेमिंग कहता है, मैंने अभी तक उसे दिखाया नहीं है। दूसरी तरफ लिन हुआन परेशान है कि अगर उसने रिंग निकाल कर प्रपोज कर दिया तो वो क्या करेगी। हेमिंग वहाँ आता है और बॉक्स खोलने की कोशिश करता है, पर लिन हुआन उसे रोकती है। हेमिंग कहता है, ये मम्मी ने तुम्हारे लिए इयररिंग्स भेजे हैं, और वो बॉक्स खोल देता है। लिन हुआन चिल्लाती है, पहले बताना चाहिए था ना। हेमिंग भी मजाक में उसे डांटता है और कहता है, तुम बोलने दोगी तब ना, चलो अभी हमें काम है। और वो उसे बाहर ले जाता है। हेमिंग उसे एक फाइटर जेट प्लेन वाली जगह पर ले जाता है जहाँ एक प्राइवेट रूम है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर प्रपोज करने का पूरा रोमांटिक सेटअप होता है। लिन हुआन देखती है और अनजान बनने की कोशिश करती, वाह, यहाँ कोई इवेंट हुआ था क्या, कितना सुंदर है, मैं भी ऐसा ही कुछ प्लान करना चाहती थी। हेमिंग उसे देखता है और कहता है, लिन हुआन तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें ये प्रपोजल पसंद नहीं, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लिन हुआन इमोशनल होकर कहती है, ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये सब हो, पर प्लीज़ अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए तुम्हारे साथ। हेमिंग हैरान होकर पूछता है, पर क्यों, हम हमेशा साथ ही तो रहेंगे। अगर तुम्हें शादी से डर लग रहा है तो हम मिलकर हैंडल करेंगे। लिन हुआन बस यही कहती रहती है। हेमिंग प्लीज़ मेरी बात समझो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हेमिंग मान जाता और कहता है, ठीक है, अगर एक दिन भी है तो हम उसे खुशी से बिताएंगे। हेमिंग ने लिन हुआन को गले लगा लिया और कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो थोड़ा वक्त चाहती है। लेकिन जैसे ही लिन हुआन अंदर जाती उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है। सिस्टम उसे वार्निंग देती है, तुमने बार बार प्रपोजल को रोका, इसलिए अब सिस्टम फाइनल लेवल पर पहुंच गया है। तुम्हारे पास सिर्फ 78 आवर्स का वक्त है। अगर तुमने इस बीच हेमिंग से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो हेमिंग के साथ साथ ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, याद रखना। लिन हुआन सुनकर डर जाती, उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो सोचती है कि अगर वो किस्मत नहीं बदल सकती तो कम से कम वो इन बचे हुए पलों को खुशी से जिए, और वो सो जाती है। अगली सुबह लिन हुआन जल्दी उठकर हेमिंग के लिए डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाती है। हेमिंग तारीफ करते हुए खाता है, ये तो मेरे बनाए खाने से भी ज़्यादा टेस्टी है। तभी लिन हुआन पूछती है, हेमिंग क्या तुम कल रात मुझे प्रपोज करोगे। हेमिंग हैरान हो जाता है और पूछता है, अभी तो तुम मना कर रही थी, अब अचानक क्या हुआ। लिन हुआन कहती है, नहीं, मुझे हमेशा से पसंद था, बस खुद को प्रिपेयर करने के लिए
थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन याद रखना कल रात से पहले नहीं। हैमिंग मान जाता है। दोपहर को लिन हुआन और हैमिंग अपने दोस्त हान और मिंगमिंग से मिलने जाते हैं। मिंगमिंग उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाती है और कहती है, यहाँ हमारी शादी होने वाली, इसलिए हमने तुम दोनों को खाना टेस्ट करने के लिए बुलाया है। लिन हुआन अंदर से बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि हैन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मिंगमिंग मजाक उड़ाते हुए कहती है, हमने तो शादी की प्लानिंग भी कर ली, तुम दोनों इतने स्लो क्यों हो। हैमिंग और लिन हुआन हंसते हुए कहते हैं, हम भी जल्दी तुम्हें शादी की दावत देंगे। पूरे दिन लिन हुआन बहुत उदास रहती है और हैमिंग ये नोटिस कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि लिन हुआन किसी बड़ी परेशानी में। कार में जाते वक्त लिन हुआन कहती है, हैमिंग तुम्हें पता है ना कि मुझे फ्यूचर दिखता है, तुम आगे चलकर बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बनोगे। हैमिंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं हार्डवर्क करता हूँ। फिर वो डॉक्टर वे के बारे में भी यही कहती है। हैमिंग पूछता है, असल में क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। लिन हुआन डरते हुए बताती है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कल हैन की जान को खतरा है, हमें उसे कल पूरे दिन अपने साथ रखना होगा ताकि हम उसे बचा सकें। हैमिंग उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। अगली सुबह जब हान काम पर जाने लगता है, लिन हुआन उसे रोक लेती है और कहती है, देखो हान, तुम्हें मिंगमिंग को एक ग्रैंड वेडिंग देनी है ना, तो आज हमारे साथ चलो, हमें शादी की प्लानिंग करनी है। वो उसे फोर्स करके अपने साथ ले जाती है। लिन हुआन फ्लावर्स, टेबल और प्लेट सिलेक्ट करने में घंटों लगा देती है ताकि हैन वहाँ से जा न सके। हान बोर होने लगता है और कहता है, बहुत टाइम हो गया, बाकी कल देख लेंगे, मुझे काम पर जाना है। तभी हैमिंग वहाँ आ जाता है और उसे बातों में फंसा लेता है। हैमिंग पिंक कलर की 10 शेड दिखाकर पूछता है, बताओ मिंगमिंग को कौन सा पिंक पसंद आएगा। हान परेशान होकर कहता है, तुम दोनों को क्या हो गया है। हैमिंग सीरियस होकर पूछता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मिंगमिंग का क्या होगा। हान जवाब देता है, हर किसी का अपना रास्ता होता, मेरा रास्ता एक डिटेक्टिव बनना है। मैंने मिंगमिंग से बात कर ली है और वो खतरा समझती है। तभी हान का फ़ोन बजता है। फ़ोन सुनते ही उसके होश उड़ जाते। वो कहता है, पुलिस स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हो गया है। लिन हुआन हान से कहती, अगर तुम वहाँ पर होते तो तुम्हें कुछ हो जाता ना। हान जवाब देता है, हाँ शायद। ये सुनकर हान वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हैमिंग का डर अब और बढ़ गया है। वो लिन हुआन के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर से बहुत घबराया हुआ है। दूसरी तरफ मिंगमिंग अपने घर पर दरवाजे की आहट सुनती है और देखती है कि हान आ गया है। वो उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं बहुत डर गई थी, मैंने सुना कि तुम्हारे स्टेशन पर आग लग गई है। हान बताता है, मैं आज छुट्टी पर था और बाहर गया था। मिंगमिंग मजाक में उसे टॉर्चर करती है कि बताओ ना, मेरे बिना कहाँ गए थे। फिर वो पूछती है, हान, हम शादी के बाद कैसे रहेंगे। हान सुकून से कहता है, बिल्कुल अभी की तरह, घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे और साथ में बूढ़े होंगे। मिंगमिंग ये सुनकर बहुत खुश होती है। इधर हैमिंग और लिन हुआन साथ बैठे हैं। हैमिंग वाइन पीते हुए कहता, आज मैं बहुत खुश हूँ। लिन हुआन सोचती, अगर मैं हान की किस्मत बदल सकती हूँ तो क्या मैं अपनी किस्मत भी बदल सकती हूँ। मुझे कुछ तो करना होगा। अगली सुबह लिन हुआन और मिंगमिंग वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जाते हैं। मिंगमिंग पूछती है, क्या ये ड्रेस हान को पसंद आएगी। लिन हुआन कहती है, तुम जो भी पहनोगी उसे पसंद आएगा। तभी मिंगमिंग के फ़ोन पर कॉल आता है। वो सोचती है हान का कॉल है और बात करना शुरू करती है, लेकिन अचानक वो चुप हो जाती है और फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। सब लोग हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते और कहते हैं, सॉरी, हमने बहुत कोशिश की पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। मिंगमिंग बुरी तरह रोने लगती है। लिन हुआन उसे संभालने की कोशिश करती है, पर वो खुद भी टूट चुकी है। मिंगमिंग अकेले बैठकर हान की यादों में रोती है और उसकी पेंटिंग देखती है। लिन हुआन उसे देखकर समझ नहीं पाती कि क्या कहें। अब हैमिंग और लिन हुआन के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। हैमिंग लिन हुआन को गले लगाकर कहता है, जो होना होता है वो होकर रहता है, हम किस्मत नहीं बदल सकते। लिन हुआन रोती हुई पूछती है, हैमिंग, अगर तुम्हें पता चले कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे तो तुम क्या करोगे। हैमिंग समझ जाता है कि लिन हुआन को पहले से सब पता है। वो उसे संभालता और कहता है, हम जितना हो सके उतना खुश रहेंगे, हम वो सब करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अगली सुबह जब लिन हुआन उठती है, हैमिंग उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है, चलो, मैंने पूरा दिन प्लान कर लिया है,
तुम्हारी सारी छोटी छोटी विशेष आज पूरी होंगी। वो उसे सबसे पहले एक कैफ़े लेकर जाता है और उसके लिए फ्रेश कॉफ़ी बनाता है। लिन हुआन कॉफ़ी पीती है और कहती है, मैं इस टेस्ट को अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूंगी। हेमिंग को एहसास हो रहा है कि वो बिछड़ने की बात कर रही है, पर वो माहौल को लाइट रखता है। वो पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हेमिंग उसे उसी स्केटिंग रिंग पर लेकर जाता है जहाँ वो पहले गए थे। लिन हुआन कहती है, क्या हम अपने पुराने पलों को फिर से जी रहे हैं? हेमिंग मुस्कुराता है और उसे किस करता है। इसके बाद दोनों गेम जोन जाते हैं। हेमिंग वहाँ एक मशीन से टॉय निकालने की कोशिश करता है, पर बार बार फेल हो जाता है। पास में छोटा बच्चा तक गेम जीत कर टॉय ले जा रहा होता है। काफ़ी कोशिश के बाद हेमिंग लड़ झगड़ कर लिन हुआन के लिए एक प्यारा सा टॉय निकाल ही लेता है। फिर दोनों एक फ़ोटो बूथ में जाते हैं। वो अलग अलग फ़िल्टर के साथ बहुत सारी फ़ोटो खींचते हैं। आखिर में वो एक ऐसा फ़िल्टर यूज़ करते हैं जो दिखाता है कि बुढ़ापे में वो दोनों कैसे दिखेंगे। लिन हुआन उसे देखकर अपसेट हो जाती है और पूछती है, क्या हम बूढ़े होकर ऐसे दिखेंगे? हेमिंग उसे संभालते हुए कहता, नहीं, तुम तब भी इतनी ही यंग और सुंदर दिखोगी, मुझे पता। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।